नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है सक्सेस विद विवेक चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी भी जबरदस्त होगी। साथियों, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हूँ आप सभी के बीच कि भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है साथियों, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पॉलिटी का है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान के स्रोत। तो कुछ इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट जो है, और भारत सरकार अधिनियम से कौन से क्या क्या लिए गए हैं, संघीय तंत्र क्या है, हमारा एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो आज आपके लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान के स्रोत टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। और बात करते हैं पहली बात की, यहाँ पर जो हमारा है स्रोत है भारत सरकार अधिनियम। साथियों, भारत सरकार अधिनियम से जो हमारे लिए गए वो न्यायपालिका की संरचना है, लोक सेवा आयोग और संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण। ये जो चीजें हमारे ली गई हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। न्यायपालिका की संरचना, जो न्यायपालिका की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो हमारी न्यायपालिका की संरचना है उसके बारे में। लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र की बात करेंगे हम। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है हमारा, जैसे कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, वो राज्यपाल का कार्यकाल हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। प्रशासनिक विवरण, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि हमारा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से भी हमारा वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी संसदीय शासन लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। एकल नागरिकता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकल नागरिकता बहुत बार पूछा जाता है आपसे। तो एकल नागरिकता जो हमारी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्विसदनीय व्यवस्था जो हमारी है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। विधायी प्रक्रिया भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। कानून का शासन है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका जो हमारी है वो भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। तो ये ब्रिटेन के हमारे ऑल ओवर थे ब्रिटेन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूएसए, यूएसए से हमारा प्रस्तावना में जो रखने की अवधारणा है वो हमारी यूएसए से ली गई है। मौलिक अधिकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लगा लीजिए निशान, बार बार पूछा जाता है। मौलिक अधिकार जो हमारे लिए गए हैं वो हमारे यूएसए से। साथ ही एक मौलिक अधिकार पर भी मैं वीडियो ले आऊंगा, केवल छोटा सा टॉपिक हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, ये कमेंट में आप जरूर आंसर दीजिए। मौलिक अधिकार जो वर्तमान में है वो हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार है उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा, लेकिन आपको केवल इतना बताना है कमेंट में कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। ठीक है साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायिक समीक्षा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया है वो हमारी यूएसए से ही ली गई है। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है साथियों, इसको भी देखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी हमारी यूएसए से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारा, वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। उपराष्ट्रपति जो से हमारा पद है तो वो हमारा यूएसए से लिया गया। पीआईएल यानी जनहित याचिका जो हमारी है वो भी हमारी यूएसए से ली गई है। तो लोगों के हित में जो याचिका दायर की जाती है वो भी हमारी पीआईएल जो है वो यूएसए से ली गई है। ठीक है साथियों, इसी बात पे चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वाली। और नेक्स्ट भी, नेक्स्ट हमारा है आयरलैंड। अब आयरलैंड की बात करेंगे। जो आयरलैंड है हमारा, वो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो नामांकन होता है ना राज्यसभा में सदस्यों का, वो हमारा आयरलैंड से ही लिया गया है। और डीपीएसपी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत आता है। ये डीपीएसपी जो हमारी है, डीपीएसपी, ये हमारा लिया गया भाई आयरलैंड से। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे आयरलैंड से लिया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद है हमारा कनाडा। कनाडा से भी लिया गया, संघात्मक व्यवस्था ली गई है। और हमारा जो है राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में जो बात हुई है वो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो कनाडा के
चलिए, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, ये हमारी कनाडा से। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय यानी हाई कोर्ट के बारे में दिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी हमारी कनाडा से ली गई। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा, जो हमारी हम भारत के लोग हैं, जो प्रस्तावना की बात कही गई है उसमें जो भाषा का यूज किया है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी संबंधी सूची। संवर्ती जो सूची है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई। संयुक्त बैठक की बात होगी यानी संसद की बात होगी, वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये ऑस्ट्रेलिया से हमारे ऑल ओवर हो गए। ये साथियों एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक वाइज मैं लेकर आता रहूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी से। जर्मनी से हमारा लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधि को संदर्भित करना। यानी आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका निलंबन की अवधि को संदर्भित करना, जो हमारे जर्मनी से लिया गया। यूएसएसआर जो हमारा है सोवियत संघ, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए। देखो मौलिक अधिकार को बात आ गई वो वहां से लिए गए, लेकिन जो हमारा सोवियत संघ है वो यूएसआर वो मौलिक कर्तव्य लिए गए। कमेंट में आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताना है, मैंने आपको बताया। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा को भी हमारा सोवियत संघ से ही लिया गया है। लास्ट हमारा जापान से हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत बार पूछा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई है, वो हमारी जापान से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस से ली गई स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और गणतंत्र व्यवस्था, जो हमारी फ्रांस से ली गई। स्वतंत्रता का अधिकार ये, समानता का अधिकार है, ये हमारे जो फ्रांस से लिए। दक्षिण अफ्रीका से साथियों लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अभी तक ये क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं कि वर्तमान में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं वो कितने हैं। ठीक है, आपको संख्या बतानी है कितनी है साथियों। अभी तक वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं वो आपको बताना है। और साथियों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये संशोधन की प्रक्रिया जो हमारी है। ठीक है साथियों, तो आपको टोटल बताना है कि टोटल हमारे कितने हैं संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं, वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी हमारा कौन करेगा, ये दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया। ठीक है साथियों, तो ये जो हमारे हो गए मैंने बता दिए आपको। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। एक पहला क्वेश्चन मैंने बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है कि मौलिक जो अधिकार है हमारे, जो मौलिक अधिकार की संख्या बतानी है आपको, मौलिक अधिकार की संख्या बतानी है आपको। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसमें जो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। दूसरा आपको बताना है कि वर्तमान में जो संविधान संशोधन की संख्या, संविधान संशोधन की संख्या। ठीक है साथियों, ये आपको मुझे बताना होमवर्क में। तो कैसा लगा टॉपिक आपको, जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिए और दो क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो मौलिक कर्तव्य पे मौलिक अधिकार पर लेकर आएंगे मैं छोटी सी वीडियो। और कमेंट में बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।